गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैथ्स में फैक्टर निकालना सीखेंगे, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर करना सीखेंगे आज हम किसी भी इक्वेशन का। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। इसको हमें फैक्टर करना है। इसको फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, जो लास्ट वाला नंबर है, इस लास्ट वाले नंबर से इस x के कोफिशिएंट में, x² के कोफिशिएंट में जो नंबर है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 12 का मल्टीप्लाई किया 1 में, कितना आया 12। जो लास्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से करने पर हमें क्या मिला, 12। पहली चीज तो वही है, इन दोनों का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। अब उसके बाद देखते हैं अपन लोग साइन। इस लास्ट वाले नंबर से पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करके देख लिया, लास्ट वाली संख्या का x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 12 आया। उसके बाद हमने देखा साइन, साइन किस चीज का है, प्लस का। अब उसके बाद क्या देखते हैं, ए वाला नंबर 7। ये नंबर देखते हैं 7। अब हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर आए 12 और ये प्लस का साइन है, इसका मतलब है जोड़ने पे आए कितना, 7। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पर आए 7, ऐड करने पर आए 7 और मल्टीप्लाई करने पर आए 12। तो वो अपन को कैसे मिलेंगे, आओ देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था, 12 के क्या करते हैं, फैक्टर। सबसे पहले 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो कितने फैक्टर आए 12 के, 2 2 3। अब हमें इन तीनों संख्याओं से एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा हो 12 और जोड़ने पर आ रहा हो 7। तो आओ देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमको दो फैक्टर मिल गए, एक तो 4 और एक 3। दो नंबर ऐसे मिल गए जिनको वो मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और जोड़ने पर 7। तो 4 3 जा 12। अब देखो 4 और 3 इनको मल्टीप्लाई किया, 12 आया, जोड़ दिया 7 आया। तो मिल गया ना ऐसे दो नंबर हम लोगों को। अब हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, देखो यहां 12x² नंबर कौन से मिले थे अपन लोगों को, 2 नंबर कौन से मिले थे, 4 और 3। तो 7 की जगह को हम 7 को कैसे लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख देंगे। वैल्यू सेम रहेगी ना। हमें दो नंबर चाहिए थे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, जोड़ने पर 7 आए। तो ऐसे दो नंबर मिल गए हमें, 4 और 3। तो 7 की जगह पे हमने लिख दिया 4 + 3 लिख सकते हैं ना। 7 लिख दो या 4 + 3 लिख दो, वैल्यू तो वही रहेगी अपनी। अब 12x² माइनस ब्रैकेट के अंदर x का मल्टीप्लाई किया 4 में, 4x प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में किया, 3x + 1। अब माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं। माइनस से जब भी ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं। तो 12x² माइनस, माइनस से ब्रैकेट खोला तो माइनस का हो गया 4x और माइनस प्लस -3x + 1। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, एक तो हमें कॉमन दिख रहा है 4। देखो 12 में 4 है और एक x, तो हमने यहां पे कॉमन ले लिया 4x। अब इस 4x का डिवाइड करेंगे हम 12x² में, तो 4 दिया 12 और x का x² में करेंगे तो x। अब 4x का डिवाइड करेंगे 4x से तो कितना आएगा 1। अब यहां पे देखो कौन सी संख्या कॉमन है जिससे हमें ये संख्या मिल जाए। तो यहां पे हमने कॉमन ले लिया -1। -1 कॉमन लिया तो माइनस से इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 3x। इस माइनस से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का और यहां पे 1। एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फैक्टर करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट कैसे आनी चाहिए, सेम। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। तो अब देखो यहां पे दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे 3x - 1। अब क्या बचा आपके पास, 4x - 1।
ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया इसका फैक्टर। तो बच्चों आपको समझ में आया? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लिया हमने, सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसके फैक्टर करते हैं। क्या बताया था? सबसे पहली चीज क्या करना है? मल्टीप्लाई, जो लास्ट वाली संख्या है इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। तो 3 का मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आया? 6। सेकंड चीज मैंने क्या बताई थी? सेकंड नंबर में आपको क्या देखना है? साइन। तो 3 से पहले कौन सा साइन है? प्लस का, बिल्कुल। अब उसके बाद देखनी है मिडिल में जो x का कोएफिशिएंट है 7। ये तीन चीजें अगर आपने देख ली, इसको निकालना सीख गया तो आप फैक्टर करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो पहली चीज हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6। उसके बाद साइन देखा, साइन हमेशा देखते हैं लास्ट वाली संख्या के पहले वाला, तो यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस, और बीच में संख्या है। अब हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर आए 6 और जोड़ने पर आए 7। सेम चीज, 3 2 जा 6, 6 के अपन लो 2 3 जा। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती है जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो आए 6 और जोड़ने पर आए 7? सोचो। तो 6 एकम 6, 6 1 जा 6। तो हमें दो संख्या कौन सी मिल गई? 6 और 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन लोग? 6 प्लस 1। तो 6 प्लस 1 x प्लस 3। अब x का मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 6x, 1 का करेंगे x प्लस 3। अब ले लो कॉमन, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो 2 कॉमन है और एक दोनों में x है, क्योंकि 6 में भी 2 है। 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 × 3, तो उसमें भी 2 है, तो 2 ले लेंगे कॉमन। अब 2 कॉमन ले लिए, इसके बाद तुमने क्या किया? x भी कॉमन ले लिया, क्योंकि x भी यहाँ है और यहाँ। 2x कॉमन ले लिया, तो 2x का भाग 2x स्क्वायर में देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बचेगा अपने पास? सिंपल सा एक x प्लस 2 का भाग देंगे 6 में, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, x से x कट गया। अब 2 3 जा 6। अब क्या करना है? यहाँ पे देखो 2x कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 3। अब हमें क्या बताया था हमने कि दोनों ब्रैकेट कैसे आने चाहिए? सेम। तो दोनों ब्रैकेट सेम लाने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 1। तो क्या बचा? 1 से करेंगे तो x प्लस 3। ये अपने दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए? सेम। इसका मतलब अपन लोग सही कर रहे हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, x प्लस 3, और अब क्या बचा अपने पास? 2x प्लस 1, है ना? सिंपल। तीन चीजें याद रखनी है, एक तो मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या का x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, उसके बाद साइन देखना है, और उसके बाद मिडिल वाली संख्या। मल्टीप्लाई करने पर दो संख्या ऐसी चाहिए पड़ती हैं जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और प्लस करने पर तो सिंपल सा बात है। आज अपन ने फैक्टर निकालना सीखे हैं। अगली क्लास में कोई दूसरा टॉपिक करेंगे सॉल्व। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।